और मैं जिस बातों को आपको सिखा रहा हूँ, बातों को मैं आपको सिखा रहा हूँ, और जिस प्रकार बहन ने बताया कि वहां 6000 लगभग लोग आते थे उस चर्च में जहां वो होता है वहां, लेकिन उनका काम क्या था? पैसा के लिए। क्या? पैसा के लिए। और इसलिए वो उस काम को किया परमेश्वर, सच्चाई को जानने पाए इंसान। हालेलुया। किसको जानने पाए? सच्चाई को जानने पाए। क्या ये पैसा के लिए काम कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए फ्री में, मुफ्त में काम कर रहे हैं, उसको दिखाया परमेश्वर। और उसी प्रकार आज बातें भी होगा, आज का बातें होगा। देखिए विषय है ये झूठे शिक्षक, एपिसोड 2 है। हालेलुया। भाग पाठ 2 है। आज इस 2 में ऐसा शिक्षक को पाएंगे आज, जिस तरह यहूदा ने उसको, जब यीशु को जाना, यीशु नजरीत को पहचान लिया, और वो इंसान, वो यहूदा, उनका जीवन में ऐसा उत्पन्न हुआ कि मैं यीशु के लिए कुछ करूं। और यीशु ने उसका जीवन, हाँ, यीशु ने उसका जीवन में ऐसा शिक्षा को लेकर डाला। उस दिन ये झूठे शिक्षक होते थे। आप भी क्या है? झूठे शिक्षक हैं। हालेलुया। आज भी झूठे शिक्षक हैं, और उस दिन भी था। और इसको, किसको? यहूदा को। देखिए वचन आता है, यहूदा उसका 1 उसका 4। कितना जन पढ़े थे इस वचन घर में? हालेलुया। कोई नहीं। हालेलुया। पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य, क्या कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। हालेलुया। देखिए ध्यान दीजिए, शब्द को ध्यान देना। लिखा जाता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से, कैसे? चुपके से हम में आ मिले हैं। हालेलुया। आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हालेलुया। पहले ही से, पुराना नियम में ही से, जो परमेश्वर का काम को बिगाड़ता है, जो शिक्षक, जो सेवक कहता है, उनका दंड निश्चित है। हालेलुया। उनका दंड निश्चित है। आज हम जो वहां लोग आते थे चंगाई को प्राप्त करने के लिए, और उसमें देखिए उसको इतना लालच है, उसका जीवन में, उसका अंदर इतना लालच है कि वो पैसा के लिए आता था। पैसा जब मिलता था उसको ठीक रीति से वो काम करता था, लेकिन वो परमेश्वर नहीं करता था काम। हालेलुया। ये परमेश्वर काम करने वाला नहीं था। शैतान भी कहता है ना, मतलब कि सुसमाचार 24 उसका 4 में कहता है, सावधान, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया। कोई तुम्हें, ये कोई कौन है? वही है, झूठे शिक्षक है। कौन है? झूठे शिक्षक। ये है झूठे शिक्षक, कहता है कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। और आप मेरे ख्याल से उस वचन को पढ़ते हैं तो ठीक होता। मतलब कि सुसमाचार 24 उसका 5 को पढ़िए। इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, क्योंकि इसी का, यही जो झूठे शिक्षक है, उसी का आज उनके विषय में आपको बताएंगे और आप जानेंगे। देखिए क्या होता है। हालेलुया। वो आप दौड़ते हैं ना, उस चिन्ह को देखकर, उस चमत्कार को देखकर दौड़ते हैं ना। अब देखिए यीशु नजरीत क्या कहता है। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, देखिए ना, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे। बहुत से ऐसे होंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैं मसीह हूँ। मैं मसीह हूँ।
हालेलुया। बाहर से आएगा, साउथ अफ्रीका, ये जो इंडिया पंजाब से आकर कहेगा, किसी का टीचिंग, किसी का यूट्यूब में वीडियो, किसी का फेसबुक में आप देखते हैं, आप ऐसा शिक्षा में ना बहके। इसीलिए यीशु कहता है, उसका 4 पद में कहता है, कोई तुम्हें ना भर माने पाए, सावधान, कोई तुम्हें ना भर माने पाए। हालेलुया। जिस प्रकार कहता है, आगे पढ़िए। हाँ, और बहुतों को भरमाए, बहुतों को भरमाएगा। हाँ, 6 तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, हाँ, तो घबरा ना जाना। घबरा ना जाना। आज क्या करते हैं, अंत का दिन आ गया, अंत का समय आ गया, वहां लड़ाई हो रहा है, वहां झगड़ा हो रहा है, वहां मारपीट हो रहा है, लेकिन यीशु क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? तुम ना घबराना। आज ऐसा प्रचार को सुनकर आप क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं। ये तो बाइबल वाला शिक्षक है, ये तो बाइबल वाला प्रचार है, कहते हैं। हालेलुया। लेकिन कहता है, ऐसा सबको देखकर तुम ना बहक ना जाना। हालेलुया, हालेलुया। आज से अंतिम दिन चल रहा है। हाँ, आज शुरू हुआ है क्या अंतिम दिन? कब से शुरू हुआ है? हालेलुया। जब यीशु नजरेत था, उस दिन से अंतिम समय शुरू है, चल रहा है। लेकिन प्रचारक क्या करते हैं? अंतिम समय आ गया है। आज भाई, जब यीशु था इस संसार में, उस दिन से वो शुरू हो चुका है। हालेलुया। ऐसा प्रचारक आएगा और आपको बहकाएगा, भरमाएगा। आज दौड़ रहे हैं लोग, बहुत सुनने के लिए आता है, कहते हैं वहाँ ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वहाँ इधर उधर ऐसा कर रहा है। वो खुद से लोग आज जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है, उसी 24 का उसका 26 कहता है, देखिए 24 का 24, मध्य सुसमाचार 24 उसका 26 में कहा जाता है, परमेश्वर का वचन यीशु खुद बातें करता है। हाँ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह, देखिए झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता क्या उठ खड़े होंगे। क्या होगा? उठ खड़े होंगे। देखिए झूठे मसीह, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अद्भुत वचन को, अद्भुत बातें को आप सुन रहे हैं। कहता है झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, नकल करेगा, यीशु की तरह नकल करेगा। कहता है झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और झूठे भविष्यवक्ता भी क्या होगा? उठ खड़े। हालेलुया, हालेलुया। अब उठ खड़े होकर क्या करेगा? बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यीशु ने लाजर को जिंदा किया, ये भी करेगा। बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। 5 रोटी 2 मछली यीशु चमत्कार किया, ये भी करेगा। हालेलुया। आज का बेटी को जिंदा करना, ये भी करेगा। हालेलुया। क्या कहा? झूठे मसीह उठ खड़े होगा और झूठे भविष्यवक्ता यानी झूठे शिक्षक और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अद्भुत काम का मतलब जानते हैं ना? जो कल्पना नहीं करने पाएंगे वो काम, जो अपने मन में नहीं सोचने पाएंगे वो काम करेगा। हालेलुया। तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? आज ऐसा समय में, ऐसा वक्त में क्या करेंगे? किधर जाएंगे? इधर ना उधर जाएंगे। ये भी तो करेगा, कह रहा है यीशु, खुद कह रहा है। इसलिए सावधान, इसलिए तुम क्या रहो? सावधान रहो। हालेलुया। होशे 4:6 में कहता है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरे प्रजा क्या हो रहा है? नष्ट होते जा रहा है। हालेलुया। वचन का ज्ञान ना होने के कारण आज लोग क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। आज लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं मेरे प्यारे। इसलिए यीशु ने कहा कि सावधान रहो। आज तुम विश्वास करते हो, तुम मुझे मानते हो ना, आज तुझे सावधान रहना। उस दिन चेलों से कहा, आप आज मुझे और आपको कह रहे हैं। हालेलुया। आपको और मुझे कह रहा है कि तू सावधान। हालेलुया। लोगों पैसा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन मैं जिस झूठे शिक्षा के प्रचार को आपको बता रहा हूँ, उसी को बहन ने प्रकट किया कि देखिए उस
व्यक्ति का काम को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसा नहीं है हम ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम तो यीशु के लिए मरने जीने का वादा किया है और ऐसा नहीं है। हालेलुया। उनका पैसा ले भी गया तो क्या हुआ? उनको जो काम दिया था परमेश्वर उसको करना था। हालेलुया। उसका काम जो यीशु ने दिया है काम को करना था, लेकिन पैसा ले गया, काम भी नहीं। ये है छोटा सा। और ये काम कौन कर रहा है? अद्भुत काम, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और क्या कहता है? और थोड़ा पढ़ दिया। हाँ, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यदि हो सके तो किसको भरमा दे? चुने हुओं को। हर संडे वचन को सुनने वाले, हर दिन वचन को पढ़ने वाले, हर संगति में परमेश्वर का संगति रखने वाले चुने हुओं। हालेलुया। क्या कहा? चुने हुओं। चुने हुआ कौन है? चुना हुआ व्यक्ति कौन है? अभिषेक व्यक्ति कौन है? हालेलुया। उसी को क्या करेगा? वो भरमा देगा, बहका देगा। और कैसे बहकाएगा? वो क्या दिखाकर? चिन्ह, अद्भुत काम। अद्भुत यानी आप अपना जीवन में जो कल्पना नहीं करने पाएंगी वही काम करेगा। हालेलुया, वही काम करेगा वो। ऐसे में क्या करेंगे मेरे प्यारे? आज कहाँ जाएंगे? कैसे परखेंगे वो यीशु को? कैसे जानेंगे वो यीशु को? इसीलिए मैं आज इस विषय को मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों से आप दूर रहो, ऐसे लोगों से आप हटके रहो। आप पढ़ेंगे उसको, यहूदा 1:4 को पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा जाता है बाइबल। हाँ, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य, कितने ऐसे झूठे सेवक, झूठे प्रचारक, जिसको पौलुस कहता है कुत्तों से तुम सावधान रहो। हालेलुया। ऐसे कुत्तों से तुम क्या रहो? सावधान रहो। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे प्रचारकों से तुम सावधान रहो। पौलुस तो कहा, लेकिन यीशु भी कहता है सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जो तेरा सत्य मार्ग है, जो तूने उसको अपनाया है, उस मार्ग को कोई बिगाड़ने ना पाए। इसलिए तुम आज सावधान रहना। एक दिन ऐसा समय आएगा, ऐसा दिन आएगा, उस चमत्कार आपको नहीं बचाने पाएगा। अगर ईमानदारी से परमेश्वर की रास्ता में चलते हैं, उस दिन आपको परमेश्वर बचा लेगा। यीशु नजरेत आपको बचा लेगा। आज क्यों इधर उधर मन को कर रहे हैं? इसीलिए कहता है, आगे बढ़िए। हाँ, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने नियम में पहले ही से लिखा गया था। पुराना नियम में पहले ही से क्या हुआ था? लिखा गया था। दिखाऊंगी वचन। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, ये भक्तिहीन है। क्या है? ये भक्तिहीन है। हालेलुया। ये क्या है? ऐसा व्यक्ति क्या है? भक्तिहीन है। परमेश्वर का भक्ति को सम्मान देने वाला नहीं है, इज्जत देने वाला नहीं है। ये भक्तिहीन है। हाँ, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। किसको बदल डालते हैं? लुचपन में। परमेश्वर का अनुग्रह को। वो अनुग्रह कौन है? यीशु है। यीशु अनुग्रह को लेके आया और कहता है ये लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह को लुचपन में, कैसे? लुचपन में बदल डालते हैं। आगे। हाँ, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इनकार करते हैं। किसको इनकार करते हैं? प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। परमेश्वर का नियम जो हो, नियम है, उसको पालन नहीं करते हैं। बाइबल जिस प्रकार बताता है उसी के अनुसार प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है? भक्तिहीन है। हालेलुया। ये भक्तिहीन है मेरे प्यारे। ये व्यक्ति भक्तिहीन है और परमेश्वर को इनकार करते हैं, यीशु को इनकार करते हैं। यानी वचन को जिस प्रकार बाइबल बताता है उसको इस रीति से नहीं लेते हैं। हालेलुया। आप लोग लालच, लोगों को खुश करने वाला प्रचार आप जानते हैं ना? कैसा करते हैं प्रचार? जानते हैं कि नहीं? तेरा शादी हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, और इसी को देखकर लोग क्या करते हैं? उसके पास क्या करते हैं? जाते हैं।
लेकिन परमेश्वर जब करता है तो कौन यीशु कौन क्या भूल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है ये है भक्तिहीन, ये परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे परमेश्वर का यीशु मसीह का क्या करते हैं, इनकार करते हैं। मतलब यीशु मसीह का इनकार करना ये बाइबल के अनुसार नहीं चलाते हैं, नहीं चलाते मेरे प्यारों। इसलिए देखिए ये लोग चुपके से आ मिलते हैं, कहाँ? हालेलुया। चुपके से ये लोग आ मिलते हैं, कहाँ? चर्च। और चर्च कौन है? चर्च कौन है? ये घर नहीं है चर्च। हालेलुया। चर्च कौन है? चर्च कौन है? इंसान ही है। जो विश्वास करता है वो चर्च है। हालेलुया। जो व्यक्ति आज यीशु को जानता है एक चर्च है, कलीसिया है आप। हालेलुया। कलीसिया में वो आ मिलता है। ये यहाँ ये घर में कौन आता है? ये घर में कौन आता है? हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए इस तंबू में कौन आए हैं? हालेलुया। और यहाँ आकर वो क्या करता है? चुपके से वो क्या करता है? आ मिलता है। चुपके से वो आ मिलता है मेरे प्यारों, यहाँ आ मिलता है। इस प्रकार देख लीजिए, इस प्रकार। हालेलुया। किसी का भी फोटो हो माफ करना मैं आपको लज्जित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका फोटो के माध्यम से मैं लोगों को समझा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे आ मिलते हैं। इसीलिए कहता है इस जगह में जब इस वचन को पढ़े, यहूदा 1 उसका 4 को जब हम पढ़े तो देखिए क्या कहता है। यहूदा ने ये खतरा देखा, लिखा हुआ है, अब समझ के पढ़ना। कहता है यहूदा ने एक खतरा देखा। क्या खतरा था? मसीहों में एक भयानक गलत शिक्षा फैल रही थी। हालेलुया। कहाँ? मसीहत में भयानक गलत शिक्षा क्या हो रहा था? फैल रहा था। हालेलुया। इसको परमेश्वर का बेटा यीशु नजरेत यहूदा को प्रकाशन दिया और उसका यही चाहता है कि मैं यीशु तेरे लिए क्या करूं। लेकिन एक व्यक्ति है यहूदा को उस दिन एक भयानक गलत शिक्षा को देखा, वो जो कि चर्च में फैलते जा रहा था। परमेश्वर का काम को बिगाड़ रहे थे, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे थे। उसको यहूदा के जीवन में यीशु नजरेत प्रकट किया और हम तक ये वचन पहुंचा है कि हम सतर्क हो जाए, ऐसे लोगों से हम सतर्क हो जाए, आज हम मजबूत हो जाए। इसलिए हम लोग के पास ये लेटर, ये यहूदा का लेटर पहुंचा है। ये हालेलुया। ये लेटर हम लोग के पास पहुंचा कि ऐसे लोगों से दूर रहे। हालेलुया। ऐसा भयानक को देखा वो लोगों ने। क्या कहते हैं आज का लोग, आज का पास्टर, आज का सेवक, आज का भविष्य वक्ता जिसको आप बड़ा समझते हैं, आज क्या हाईलाइट कर रहे हैं, क्या बातें को बता रहे हैं, चमत्कार को बता रहे हैं। लेकिन यहूदा ऐसा गलत शिक्षा को देखा और हम लोग के पास पहुंचाया वो पत्री में उसका। हालेलुया। ऐसे पहुंचाइए ना लोगों तक, तब जाकर वो सुधरेगा, तब जाकर लोगों शिक्षा को पाएंगे। लालच क्यों दिखा रहे हैं? हालेलुया। ये लालच क्यों आज दिखा रहे हैं पास्टर लोग, सेवक लोग? ये मसीह का सेवक नहीं है, ये मसीह का सेवक नहीं है, ये यीशु का सेवक नहीं है। अपना काम बनाने के लिए, अपना काम होने के लिए ये काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता है ना यहाँ यहूदा ने ये खतरा देखा। ऐसा खतरा था कि मसीहों में एक भयानक गलत शिक्षा फैल रही थी। हालेलुया। गलत शिक्षा फैल रही थी, भयानक गलत शिक्षा फैल रही थी। इसको रोकने के लिए आज ये लेटर हम लोग के पास पहुंचा। हालेलुया। हम लोग के पास पहुंचा मेरे प्यारों। और उनका दंड को थोड़ा देख लीजिए। देखिए ये व्यवस्था विवरण यहाँ भी पाएंगे। मैं इसको नहीं लिखा, बहुत लंबा जाता, इसलिए नहीं आपको इसे मैं डाल दिया हूँ कि आप नोट करें या फिर से मेरा फेसबुक यूट्यूब में देखकर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बातों को उधर भी पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 18, 20, 22 तक पड़ेगा। ये है यहाँ सब उसका दंड जो पहले से पुराना नियम ही से क्या हुआ था,
बताया गया था, दिखाया गया था कि ऐसे लोग का दंड अवश्य है। ऐसे लोग का दंड कहता है। व्यवस्था विवरण और 18 उसका 20 को पढ़िए। हाँ, पढ़िए। परंतु जो नबी हाँ, अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे, क्या कहे? क्या कहे? क्या करके कहे? अभिमान करके मेरे वचन को कहे। हालेलुया। नबी, भविष्य वक्ता जिसको कहते हैं आप, जिसके पीछे चलते हैं, जिसके पीछे क्या करते हैं, जाते हैं। आज एक व्यक्ति क्या कहते हैं, बिशप मर गया कल परसों। अब जानते हैं किस चर्च की बातें हो रहा है। वहाँ कितने लोग आए थे, कितना लोग उसको इज्जत सम्मान, जो मृत्यु उसका जो मुर्दा लाश को ऐसा करने आए थे, लेकिन कोई नहीं परखा होगा उसको कि ये मसीह का सेवक था या नहीं था। हालेलुया। इसलिए कहता है, फिर से रिपीट करिए उसको। हाँ, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे। कैसा वचन कहे? अभिमान करके कोई नबी, कोई पास्टर, कोई सेवक मेरे वचन को जो है उसको नहीं सुनाता है और गलत रीति सुनाता है, तो हाँ, जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, जिसकी आज्ञा मैंने उसको ना दी हो, ऐसा कहने के लिए मैंने उसको नहीं दिया है, और उसी को कहता है। तो क्या कहता है परमेश्वर? हाँ, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे। पराई देवता के नाम से कुछ कहे। आज वही तो हो रहा है, आज वही हो रहा है। यीशु चंगा नहीं कर रहा है, इसको यीशु आज उस जगह में चमत्कार नहीं कर रहा है। ऐसे बातों को परमेश्वर अनुमति नहीं दिया है। पराई देवता के नाम से कुछ कहे। हरा भरा ये जो शब्द है ना, ये शैतान की शब्द है मेरे प्यारो, आपको कंफ्यूज करता है। ये शब्द क्या करता है? जो अन्य भाषा, जो गलत भाषा है, जो कि इस पृथ्वी में वो भाषा नहीं है, उस भाषा को आज आपका मुंह में डालता है। वो कौन है? वो शैतान है, शैतान है। परमेश्वर तो इस पृथ्वी का भाषा को देगा, क्यों गड़बड़ करेगा? पहला कौंती 14 उसका हम पढ़ते पढ़ते आएंगे 32-33 में हम अगर देखते हैं तो कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, नहीं है। तो ऐसा भाषा को परमेश्वर डालेगा? आज जिस चर्च में जाते हैं ऐसा होता है क्या? परमेश्वर ऐसा करेगा? इसलिए तो कहता है, जो नबी, जो भविष्य वक्ता, जो मेरे वचन को अभिमान करता है और कहता है, हाँ, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, कुछ कहे। हरा भरा ये भाषा में आज क्या होते हैं? ये तो पास्टर है, ये तो यीशु का चेला है, ये तो यीशु बाइबल वाला टीचर है। नहीं है। हालेलुया। ये गलत भाषा जो कि इस पृथ्वी में अनुवाद नहीं किया जाता है, वो भाषा परमेश्वर का नहीं है, वो भाषा शैतान का है। हालेलुया। ऐसे शिक्षक से, ऐसे भविष्य वक्ता से आपको यीशु सावधान कराता है। यहोवा आपको चेतावनी देता है कि यहाँ से आप बचो। हालेलुया। और कहता है कि हाँ, जैसा बहस खत्म होता है मुझे बता देना। हाँ, और यदि तू अपने मन में कहे, यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किस रीति से पहचाने? किस रीति से पहचाने उस झूठे शिक्षक को, उस झूठे भविष्य वक्ता को? हालेलुया। ऐसा लोगों को हम किस रीति से पहचाने? परमेश्वर ने जिस वचन को कहने के लिए अनुमति नहीं दिया है उसको अगर पेश करता है। यीशु कभी नहीं कहा आज तेरा नौकरी हो जाएगा, लिखा है? नहीं है। यीशु कभी नहीं कहा कि तेरा, अब जानते हैं वो भाषा। हालेलुया। ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब यीशु ने नहीं कहा, पौलुस ने नहीं कहा, पतरस ने नहीं किया, चेले लोगों ने नहीं किया, आज तुम क्यों कह रहे हो? हालेलुया। आज तुम क्यों कह रहे हो? इसे तो कहता है, फिर से रिपीट करो वचन को। हाँ, और यदि तू अपने मन में कहे, यदि तुम अपने मन से कहे, जो बाइबल के अनुसार नहीं है, जो यीशु के अनुसार नहीं है, यदि तुम अपना खुद फिटिंग करके कहते हो, तो जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, जो बातें को यहोवा परमेश्वर ने नहीं कहा, उसको हम किस रीति से पहचाने? ऐसे व्यक्ति को हम किस रीति से पहचाने? किस रीति से पहचाने ऐसे व्यक्ति? ऐसे झूठे को हम किस रीति से पहचाने? हालेलुया। आगे बढ़िए। तो पहचान यह है कि, देखिए, तो पहचान यह है कि
जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, देखिए, जो कोई नबी, जो कोई पास्टर, जो कोई सेवक यहोवा के नाम से कहे, तब यदि वो वचन ना घटे हाँ और पूरा ना हो जाए, हाँ, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। हालेलुया। आप उस वचन में ना घटा सकते हैं, ना उस वचन में आप कुछ मिला सकते हैं। हालेलुया। ऐसा कोई फिटिंग करता है, ऐसा कोई जोड़ के कहता है, पर बाइबल के अनुसार नहीं जाता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इतना रखते हैं इस वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। ये कहाँ गया वचन? देखिए, ये है पूरा डिटेल्स लिखा गया है इस वचन में। आप इसको घर में जाकर पढ़ सकते हैं। अभी लिखा लिखी मत करिए। किसी का पास मोबाइल है तो मेरा फेसबुक, यूट्यूब में देखना, ये सारे आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस बातों को नहीं कहा है उसको हम क्यों प्रचार करेंगे? ऐसे बातों का हम लोगों को क्यों बताएंगे? ये तो पेट के लिए हो जाएगा मेरे प्यार। हालेलुया। अगर उठ के खिलाफ जाएंगे तो हम लोग का पेट के लिए होगा। पेट क्या है? पैसा है। हालेलुया। इनके लिए होगा। इसलिए हम आगे जाते हैं, परमेश्वर का वचन की ओर जाते हैं। दूसरा पतरस 2 उसका 1, दूसरा पतरस 2 उसका 1 में सबको इधर ध्यान देना, क्योंकि हम समाप्ति को आ गए हैं और अद्भुत है। और हम वचन को देखते हैं क्या कहता है। उदय भाई पढ़ेगा स्पष्ट रीति से, सब कोई समझेंगे, एक एक बातों को पढ़ता उदय भाई है। जिस प्रकार उन लोगों में देखिए, जिस प्रकार उन लोगों में, पुराना नियम, हाँ, उन लोगों में, हाँ, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सेवक, झूठे शिक्षक थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। हालेलुया। उसी प्रकार, किस प्रकार? जैसे पुराना नियम में थे, तो उसी प्रकार आज भी, वर्तमान में भी तुम में झूठे उपदेशक होंगे। है नहीं? होंगे। हालेलुया। उसको हमको क्या करना है? पौलुस का एक शब्द अच्छा लगता है। कौन सा वचन है? रोमी 16, 17, 18 क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति को क्या करो? ताड़ लिया करो। हालेलुया। ऐसे सेवक को क्या करो? ताड़ लिया करो और उनसे क्या रहो? दूर रहो। समझे? इसका मतलब ऐसे सेवक को तुम ताड़ लिया करो, यानी पहचान लो उसको और उनसे क्या रहो? दूर रहो। आगे कहता है पतरस, हाँ, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? जो नाश करने वाले पखंडी का, हाँ, उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। आगे पढ़िए। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। जिस स्वामी यीशु ने उससे मोल लिया है, यीशु ने उसे छुड़ाया है, उससे क्या करेंगे? इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। कहाँ में? विनाश में। देखिए क्या कहते हैं, आज लोग जिधर चाहते हैं उधर क्या खोल रहे हैं? कलीसिया। हालेलुया। लेकिन कहता है, देखिए, और अपने आप को शीघ्र शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हालेलुया। ऐसे झूठा, ऐसे प्रचारक वो खुद मौत को न्योता दे रहा है। हालेलुया। इसलिए कहता है, और अपने आप को शीघ्र विनाश में क्या करेंगे? डाल देंगे। हालेलुया। शीघ्र विनाश में। 2 को पढ़िए, अब मैंने नहीं डाला उसको। हाँ, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। वैसे शिक्षा के कारण बहुत से उन्हीं के समान लुचपन करेंगे, उसी का चाल को पकड़ेंगे। हाँ, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। जिनके कारण सत्य की मार्ग की क्या किया जाएगा? निंदा किया जाएगा। ये लोग तो बिगाड़ते हैं, लेकिन हम सुनेंगे, हम लोग का निंदा होगा। ये लोग तो वैसा करेंगे, लेकिन हम लोग का क्या होगा? हम लोग के वजह से क्या होगा? निंदा होगा। हाँ, 3 पढ़िए। हाँ, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। देखिए, ये
ये बताने वाला पतरस स्पष्ट बता रहा है। क्या कहता है? और वे लोभ के लिए, लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, पैसा का जरिया बनाएंगे। अब नौकरी करते हैं ना, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ठीक दान दक्षिणा देते हैं ना, आपका पीछा वो नहीं छोड़ेगा। कह रहा है ना, कहता है और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर, अपने रीति से बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएगा। लाभ का कारण, फायदा के कारण बनाएगा। हाँ, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है। देखिए ना, यहाँ भी कह रहे हैं पतरस, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है। किनके ऊपर पहले से दंड की आज्ञा हो चुकी है? झूठे शिक्षक, झूठे पास्टर के। कहता है हाँ, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, उसके आने में कुछ भी देर नहीं। आगे, और उनका विनाश उगता नहीं, उनका विनाश उगता नहीं, उनका विनाश कोई नहीं टलने पाएगा। ये सोच रहा है ना, अभी पैसा आ रहा है, ठीक है, अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन कहता है उनका जो विनाश है कभी नहीं होगा, कोई नहीं टलने पाएगा। अब ऐसा शिक्षा को आप सुनकर अगर ऐसा करते हैं, ये तो जाएगा, ये शिक्षक तो क्या होगा? जाएगा, लेकिन आप भी क्या होंगी? जाएंगे। किसके साथ? उसी के साथ। हालेलुया, उसी के साथ। इसलिए लिखा जाता है इस जगह में, प्राय, बड़े ध्यान से सुना, प्राय झूठे शिक्षक खुले रीति से और ईमानदारी से सामने नहीं आते। ऐसा बातों को कहेगा कि आप फंस जाएंगे। इसलिए तो कहता है पौलुस, क्या कहता है? सीधे साधे मन के लोगों को क्या करते हैं? दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं वो भी। हालेलुया। कहते हैं वो चोर की तरह आते हैं। कौन? झूठे शिक्षक। वो चोर की तरह आते हैं, सत्य के साथ झूठ मिलाकर अधिक धोखा देने वाली बना देता है। आप हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है उसका काम। सत्य के साथ झूठ मिलाकर, बाइबल के साथ इधर उधर बाहर वाला फिटिंग करके अधिक धोखा देने वाली बना देगा, अधिक धोखा देने वाली आपको बना देगा। इसलिए वचन कहता है, उसी का यहूदा 1:12 कहता है। क्या कहता है? देखिए, ये अद्भुत है। हाँ, लिखा जाता है यहूदा 1:12, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हाँ, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपे हुई चट्टान सरीखे हैं। हालेलुया। क्या कहता है? ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में, ऐसा स्वभाव में क्या कहता है? खाते पीते समुद्र में छिपे हुई चट्टान सरीखे हैं। क्या है? चट्टान सरीखे हैं। और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। क्या है? और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले सेवक है, रखवाला है। हालेलुया। ये है बेधड़क अपना पेट भरने वाला रखवाला है, यानी सेवक है। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। आगे बढ़िए। हाँ, वे निर्जल बादल हैं। ये निर्जल बादल है, जानते हैं? ये निर्जल बादल है, बिन मेघ का बारिश। हालेलुया। बिन बादल का बारिश। हालेलुया। ये निर्जल बादल है। और कहता है हाँ, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये क्या बोलते हैं उसको? बिन मेघ का बारिश, बिन मेघ का बादल है। और ऐसे रखवाला को, ऐसे सेवक को क्या करता है? हवा उड़ा ले जाती है, हवा उड़ा ले जाती है। और कहता है पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। पतझड़ के निष्फल, हाँ, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। अपना ऋतु में, अपना ठीक समय में फल देने वाला ये पेड़ नहीं है। अपना क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन को ठीक रीति से प्रचार करने के लिए ये पेड़, यानी वो ये सेवक नहीं है। कहता है ना, पतझड़ के निष्फल पेड़ है, यानी वो बिना, मतलब क्या कहते हैं? सही ऋतु में फलने वाला ये व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है हाँ, जो 2 बार मार चुके हैं। 2 बार ये क्या हो चुका है? मर चुके हैं। और जड़ से उखड़ गए हैं। जो जड़ से उखड़ गए।
ये जो सेवक है, देखिए ये जो सेवक है जड़ से क्या हुआ है, उखाड़ा गया है। हालेलुया। ऐसे सेवक, फोटो को देखिए, ऐसे सेवक क्या हो चुका है, जड़ से उखाड़ा हुआ है, जड़ से उखाड़ा हुआ है, सड़ा हुआ लाश है। माफ करना भाई, आपका फोटो भी मैं रखा हूं, क्योंकि आपको मैं भला बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए आपका फोटो मुझे चॉइस लगा, इसलिए लगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं ये वो व्यक्ति है, देखिए ये वो व्यक्ति हैं और जड़ से उखड़ा गए हैं। कहां से? जड़ से। ये वो व्यक्ति है जड़ से उखड़ा गया। हालेलुया। ये वो शिक्षक है, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। वो ये सेवक है जो परमेश्वर ने इसे मुंह फेर लिया है, क्योंकि ये व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर का काम को बिगाड़ता है। इसलिए जड़ से उखड़ने वाला ये व्यक्ति है मेरे प्यारों। कुछ फोटो को देखकर समझ लीजिए, जड़ से उखड़ने वाला ये व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है मेरे प्यारों। इनका बातों में कोई वजन नहीं रहता। जो कुछ भी करेगा ये शैतान की अनुसार करेगा। जिस तरीका उस बहन कहा कि पैसा के लिए वो आता था, वो करता था, लेकिन जब वहां से उसका हाथ से पैसा चला गया, किसी को भी छुआ भी नहीं, किसी को पूछा भी नहीं, और वहां से वो भाग गया। ऐसा सेवक होते हैं, ऐसा सेवक होते हैं, ऐसा सेवक होते हैं जो कि जड़ से परमेश्वर ने, यीशु ने उसको उखड़ दिया, उखड़ दिया। इसीलिए कहता है उनका विवेक उन्हें आ गया, हाँ, उनका विवेक उन्हें नहीं सताता। हालेलुया। उनका विवेक उन्हें नहीं सताता है। उनके लिए परमेश्वर की चेतावनी का कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर जो चेतावनी दिया है कोई मूल्य नहीं है। बेधड़क अपना पेट भरने वाला रखवाला है, बेधड़क वो काम करके अपना काम करने वाला है, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं करेगा। इसलिए कहता है, यही आखिरी वचन है, कहता है परंतु आत्मा, पढ़िए, हाँ, पहला तीमुथियुस 4, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, सटीक कहता है, पौलुस कहता है, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, हाँ, कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, देखिए कितने लोग इनका शिक्षा से, देखिए जिस प्रकार यीशु ने कहा झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और झूठे भविष्य वक्ता भी। हालेलुया। तो कहता है कि देखिए कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे। किनकी शिक्षा से? झूठे मसीह, झूठे भविष्य वक्ता की शिक्षा से आने वाले समय में, यही समय में कितने लोग ऐसे लोग हैं जो भरमाने वाली आत्माओं से, भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर, क्या लगाकर मन लगाकर ये से शिक्षा में मन लगाकर, दुष्ट की शिक्षा में मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वासी, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला विश्वासी ये शिक्षा पर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। जिस व्यक्ति ने यीशु का एक संडे भी चर्च यानी प्रार्थना विनती आपसे नहीं करने वाला, हर दिन बाइबल पढ़ने वाला, यीशु पर विश्वास रखने वाला, यीशु पर प्रार्थना करने वाला, इस विश्वास से क्या हो जाएंगे, एक दिन बहक जाएंगे। किसकी शिक्षा? किसकी शिक्षा से? झूठे शिक्षा। हालेलुया। कहता है और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लग जाएगा आपको, दिल लग जाएगा आपको, और परमेश्वर के विश्वास से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए यीशु कहता है सावधान, आज तुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि आज ये शिक्षक, देखिए ये जो शिक्षक है, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ये जो शिक्षक है विश्वास से आपको बहकाएगा, यीशु से आपको बहकाएगा। और वचन क्या पढ़े? व्यवस्था विवरण 18 में हम जब पढ़े, 20-22 तक हम जब पढ़े, तो परमेश्वर क्या कहा? जो मैंने उसको अनुमति नहीं दिया है उसी को प्रचार करता है, सिखाता है। और हम उसको कैसे पहचाने?
वचन को, जो झूठा मसीह जो फैलाएगा, उससे हम कैसे पहचाने? क्या बताया बाइबल? परमेश्वर क्या कहा? हालेलुया। उस वचन में ना कोई आप घटा के बताएंगे, ना कोई आप बढ़ा के बताएंगे, और वो उसको परखेगा, वो व्यक्ति आज उसको परखेगा। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे प्यारो, ये बाइबल है ना, ये बोरिंग करने वाला चीज नहीं है। लोग कहते हैं मुझे बोर लगता है। मैं मत्ती रचित सुसमाचार पूरा 1 से 28 पुस्तक को मैं पढ़ चुका हूँ, मरकुस को भी मैं पढ़ चुका हूँ, लूक, जॉन, प्रेरित, रोमी, ये सारे विषय को मैं पढ़ चुका हूँ, और मुझे मन नहीं लगता है। कहते हैं ना, इसी के कारण आप एक दिन बहकाए जाएंगे। हालेलुया। ये बोरिंग होने वाला चीज नहीं है बाइबल। आपको बोरिंग नहीं करेगा, आपको यहाँ से बचा देगा, ये सब कामों से आपको बचा देगा। इसलिए कहता है ना, कोई बाइबल में जो जिस रीति से वचन है, अगर वहां से कोई घटाता है, वहां से कोई बढ़ाता है, तो ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, और परमेश्वर का अनुमति से ये काम नहीं कर रहा है। ऐसे आप पहचान सकते हैं। हालेलुया। उसको पहचान सकते हैं। और लोग दिखाने वाला, लालच को दिखाने वाला, जो पैसा की प्रचार करने वाला, वहां तो कभी नहीं जाना। ऐसे प्रचारक के पास कभी नहीं जाना, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा। इसलिए तो कहता है पौलुस, पहला तीमुथियुस 6 उसका 9-10 में क्या कहता है? पैसा ही तो है सब बुराई का जड़, और वही उसको प्राप्त करने के लिए आप कहां से भेज जाएंगे? विश्वास से भेज जाएंगे। ऐसा प्रचार के पीछे मत जाना। आप एक बार वचन को परखना मेरे प्यारो। जिस क्या कहते हैं बाइबल में, अगर मैं कहता, मतलब यहाँ टीवी से अगर ना दिखाता वचन को, तो मैं ठग सकता, लेकिन तो यहाँ आपको दिखा के मैं प्रचार कर रहा हूँ कि देखो क्या लिखा हुआ है, कि देखो क्या बता रहा है परमेश्वर, कि देखो पौलुस क्या बता रहा है, कि यहूदा क्या बता रहा है। मैं इसमें सबको दिखा कर करता हूँ, ताकि आप भी क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। हालेलुया। आप भी मजबूत हो जाए, और आप भी उस वचन को परखे, और ऐसे प्रचारकों को परखे। हालेलुया। इसलिए चमत्कार के पीछे ना जाना। इसलिए कहते हैं ना, चमत्कार के पीछे क्या देखें आप, इतना बड़ा परमेश्वर ने इतना बड़ा काम को आज इस कलिसिया में प्रकट किया। चमत्कार के पीछे भागने वाला लोग देखिए क्या हुआ। परमेश्वर, देखिए परमेश्वर का ओर से जो काम नहीं है ना, वो जल्दी ही, शीघ्र ही, पढ़ेंगे नहीं, शीघ्र ही उसका विनाश आएगा, और उगता नहीं उसका विनाश। ऐसे सीखने के लिए, ऐसा सबक के लिए उगता नहीं। यहाँ भी तो 12 साल 15 साल में परमेश्वर करके दिखाया। हालेलुया। और यही कलिसिया में 12 साल या 15 साल में उस काम को दिखाया, और सब कुछ था रुपया का जड़। हालेलुया। अब सब जानते हैं उस दिन क्यों ऐसा झगड़ा हुआ। सब क्या था कारण क्या था? पैसा था। हालेलुया। ये था। अब जान सकते हैं कि किस रीति से वो काम कर रहा है। पैसा को लेकर बात विवाद हुआ, और वही हुआ जो परमेश्वर उसका काम को दिखाया कलीसिया। हालेलुया। वही है। इसलिए तो कहता है, कौन कहता है? कौन है कहने वाला? ये मत्ती रचित सुसमाचार 3 वहां से अगर पढ़ते पढ़ते आएंगे तो बपतिस्मा देने वाला जॉन क्या था? उसके पास, उसके हाथ में क्या है? सूप है, जिसको कहते हैं हम लोग का लोकल भाषा में कुला। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में क्या है? शुभ है। अपना खलियान, अपना कलिसिया को, अपना जो झुंड को अच्छी रीति से साफ करने जानता है, वो सब करने जानता है। अगर खुला चल गया परमेश्वर का वचन, क्या उसमें अगर चलता है तो अच्छी अच्छी सेवक, अच्छी अच्छी विश्वासी हट जाएंगी। जो लुचपन में जो काम करते हैं ना, उसका काम को परमेश्वर क्या कर देगा? प्रकट कर देगा। परमेश्वर उनका काम को दिखा देगा। और वही हुआ, देर में हुआ सही, लेकिन परमेश्वर सही काम को उस दिन प्रकट किया। और सारे जड़ क्या था? पैसा ही था, रुपया ही था। पौलुस जिस प्रकार बताता है वही काम इस कलीसिया में हुआ। और ऐसा करके तर्क भीतर आज इधर उधर करके आज इसको बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर है, यीशु है, हम लोग के साथ यीशु है। अगर मैं
अगर मैं भी इस कलेशा को मेरे फायदे के लिए चलाता हूं तो परमेश्वर ये कलेशा अवश्य मिटाएगा। ये कलेशा क्या करेगा? अवश्य मिटाएगा। अगर मैं परमेश्वर का काम को ईमानदारी से कर रहा हूं तो कोई ताकत हिलाने नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई ताकत हिलाने नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज सेवक कहता है ना, याकूब 3 उसका 1 अगर पढ़ते हैं, कहता है ना, उपदेशक परमेश्वर को बहुत क्या देंगे? हिसाब देंगे, हिसाब देंगे। हालेलुया। इतना ही हम खड़ा होते हैं। परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो, उसका महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत बातें को बताया और मुझे लगता है यहाँ से हम समाप्त करेंगे एपिसोड को, क्योंकि और अलग सा विषय है। अब बहुत आपको आप जाने के झूठे शिक्षक के बारे में, और हो सके तो मैं लेके आऊंगी इस विषय को फिर। और आइए हम सब भी खड़ा होते हैं और यहाँ